आज जो स्थिति हमारे देश में है, उस स्थिति में हमको जिस स्थान पर हम हैं, हमको अपने देश की सेवा के लिए आगे रहना चाहिए। आज हमको फौजियों की तरह बॉर्डर्स में जाकर के युद्ध नहीं लड़ना है, लेकिन हम जिस स्थान पर हैं, जिस जगह पर हैं, जो भी मेरा कर्तव्य है, उस कर्तव्य को यदि मैं हृदय से उसका पालन करता हूं तो मैं देश के लिए पूरी सेवा कर रहा हूं। यह बात हम उस समय भूल जाते हैं कि हमारे लिए यह देश कितना महत्वपूर्ण है। यह देश जिस तरीके से इसकी आजादी मिली थी, हम उसकी महत्ता नहीं भूल सकते हैं। आपने और हमने वो दिन नहीं देखे कि किस कठिनाई से लोगों ने इस आजादी को प्राप्त किया था। मुझे अभी जल्दी ही एक बेलारी जेल है, बेलारी सेंट्रल जेल है, वहां मुझे जाने का अवसर मिला। उस बेलारी जेल को एक मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित कर दिया गया है और वहां पर पूरे कॉलेज के उस पूरे कैंपस के, बेलारी जेल के कैंपस को तो मेडिकल कॉलेज में बदल दिया गया है, लेकिन उसके कुछ पार्ट को संरक्षित रखा गया है इस बात के लिए, जिससे हमारे आने वाले लोग जब यहाँ पर आए तो इस बात को देखें कि ये किस तरीके की यहाँ पर यातनाएं दी जाती थी। जब मैं बेलारी जेल में इंस्पेक्शन में गया तो मैंने देखा कि उन जो डिपार्टमेंट्स बने हुए थे वो एक बैरक की तरह बने हुए थे। तो मैंने वहां के एचओडी से पूछा, प्रिंसिपल से पूछा, ये ऐसा कैसे बना हुआ है? तब मुझे पता चला कि ये जेल थी। फिर मैं जो संरक्षित एरिया थे, 2 संरक्षित एरिया थे, उसको हमने देखा तो उसमें एक ऐसा कमरा था जिस कमरे के अंदर सिर्फ चारों तरफ सिर्फ बेड़ियां होती थी और पैरों में लोगों के बेड़ियां बांधी जाती थी और वो आदमी दूसरे आदमी के पास तक न पहुंच सके इतनी दूरी होती थी। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी जो कठिन चीज देखने वाली थी कि उसमें एक पीने के लिए एक बर्तन रहता था जिसमें एक मग होता था और पानी पीने के लिए जगह होती थी। इसके अलावा उस कमरे में और कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं होती थी। जो सबसे महत्वपूर्ण सुविधा है कि उसमें टॉयलेट भी उपलब्ध नहीं था। आप इमेजिन करिए, किसी कैदी को ऐसे स्थान पर रख दिया जाए और 15-20 दिन बाद जिस कमरे में सिर्फ टॉयलेट ही टॉयलेट हो, चारों तरफ ऐसा ही फिसीस लेटनी हो पड़ी हो, वहां पर किस तरीके से वो लोग अपनी मौत को प्राप्त करते थे। एक एक दिन तड़पते थे कि मुझे कैसे मौत मिले, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी उन अंग्रेजों के सामने कभी कोई अपने आप को समर्पण नहीं किया और आजादी की लड़ाई में लगातार लड़ते रहे। वहां पर एक गिलोटिन बना था। गिलोटिन आपने नाम सुना होगा शायद। गिलोटिन एक ऐसा होता है कि एक आरी की तरह चीज होती है जो कि आदमी को सामने ऐसे रख दिया जाता है, लिटा दिया जाता है और ऊपर से ऐसे सीधे गिरता है, जिससे सर धड़ से अलग हो जाता है। वो अभी भी वहां संरक्षित है और वहां पर लोगों को लगा करके और उस गले को काटा जाता था। और उस समय वहां पर जितने भी कैदी होते थे उन सबको सामने खड़ा किया जाता था, उनको ये दिखाया जाता था यदि आप देश के आप शासन के साथ विद्रोह करेंगे तो आपकी ये दशा होगी। वो सांकेतिक रूप से उन लोगों को प्रताड़ना देते थे, लेकिन हमारे वो पूर्वज इतने महान थे कि उन्होंने कभी भी किसी के सामने समर्पण नहीं किया और अपनी जीवन की आहुति दे दी, लेकिन देश के लिए खड़े रहे। आज हम उनको याद करते हैं। उनको याद करने के साथ ही साथ हमारा यह कर्तव्य है कि हम आज जहां पर हैं, जिस जगह हैं, जो मुझको सेवा मिली है, उसमें मैं देश की सेवा के लिए हर वक्त खड़ा रहूं, हर वक्त अपने आप को समर्पित रखूं। हमारी देश के लिए यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि और देश के लिए सबसे बड़ी हमारी सेवा होगी। हम चाहेंगे कि आप सब लोग आज के दिन पूर्ण करें कि हम देश सेवा में किसी भी तरीके से पीछे नहीं होंगे। और कैसे नहीं होंगे? सिर्फ जो कर्तव्य मुझको मिला है उसमें निस्वार्थ भाव से देश के लोगों के कल्याण की भावना से अपनी सेवा को समर्पित करेंगे। अपने निजी स्वार्थों, अपने लोगों के हितों को छोड़ते हुए सिर्फ देश के लोगों के कल्याण के लिए काम करेंगे। ये प्रतिज्ञा आज हम सबको करनी है। आप लोगों को एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं।